किसको बने हैं? और कोई बात? परिवार में उथल पुथल मची, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा पूरे परिवार का, हैरान ना हो। 3 साल से घर में नकारात्मक ऊर्जा है, सफ़ेद दाग, चर्म रोग की दिक्कत बनने लगी है। माता जी को भी, वही बहन जी को भी आने लगी है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है, चिंता ना करें। आपकी बहन का विवाह पश्चिम दिशा में मकान से 62 किलोमीटर की दूरी पर रिश्तेदार मामा पक्ष के द्वारा तय होगा। आशीर्वाद है। यही था। एक मिनट हम वो लिख लें पहले, क्या कारण था। पिताजी के साथ धोखा हुआ है, परिवार के सदस्यों के द्वारा धोखा दिया गया है, सभी ने मिलकर धोखा दिया हुआ है, पुनः बंटवारा करवाना चाहते हैं। संपत्ति का बंटवारा जो हुआ वो बहुत गलत तरीके से हुआ है। परिवार के लोग अभी भी आपकी संपत्ति हड़पने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खासकर तुम्हारा चाचा हमला भी किया है, द्वंद्व भी बहुत मचा हुआ है और उसने बार बार प्रयोग भी करवाए हैं ताकि तुम्हारा घर पूरा बर्बाद हो जाए। हाँ, 2 बातें हमारे गुरुजी ने आपके लिए कही हैं। तुम्हारी जीत होगी, उनका तंत्र नहीं चलेगा। पहले चर्म रोग तंत्र कटेगा, चर्म रोग की दिक्कत ठीक होगी। बहन का विवाह अगले वर्ष के अंत तक अथवा 27 प्रारंभ में दिए हुए किलोमीटर व पक्ष के हिसाब से तय हो जाएगा। इसके बाद भगवान की कृपा से 2028 की दीपावली आप अपने नए मकान में मनाएंगे। ये विषय एकदम सही, बस इतना ही आया है, बाकी पर्चा भर चुका है। अब उनको प्रश्न करने खुद आना पड़ेगा। अब तुम पूरा खानदान को ठेका ना लो। कृपा बनी रहा है, बुद्धि ठीक रहा है, तोरी प्रगति हो, बहन की नौकरी हो, मकान बन जाए, पिताजी की संपत्ति मिल जावे, चाचा की बुद्धि ठीक हो जावे, बंटवारा में तोरी जीत हो जावे, बहन की शादी हो जावे, माताजी का चर्म रोग ठीक हो जावे, खुद का काम चल जावे। अब ते प्राण चाहता है क्या बच्चे के? नहीं, अब पाँव ना पड़। अब इतना बहुत है। अरे हमने 6 हाथ ठोक दो, हमने अपने चेलन के हाथ नहीं ठोके। अब तक बिल्कुल ही गर्दनी काट के ले जा हमारी खुशी हो। आपका क्या है? अच्छा, मिलवा देना साहब को, बहुत दिनों से आ रहे हैं, पक्का चेला है। हाँ जी भगवान, बोलो क्या विषय है? माता को बाधा है, कहाँ है? अंदर बैठी। और कोई बात? पढ़ो। भक्ति आपकी दृढ़ हो जाए। माँ को ऊपरी बाधा का प्रभाव है, चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा परेशान करते, भाव खेलते हैं, सवारी आती है, भाव खेलती हैं तथा शरीर में सिर में जकड़न बना लेता है। एकता होगी, पूरा परिवार ठीक होगा, चक्कर बंद हो जाएंगे। वह ध्यान नहीं रहता है, होश नहीं रहता। होश का मतलब वही, होश नहीं रहता। ये लिखा, होश नहीं रहता है, आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। हाँ, उनका कारण भी। टोपी निकाल लो भैया, कैप वहीं रख दो तो फिर आ जाओ। बता रहे हैं, बैर वासन नहीं है और अघोरी विद्या है। अघोरी विद्या है, नहाने का मन नहीं, गंदगी बहुत ज़्यादा करने का भाव, विचार, गंदे विचार देता है, उल्टे विचार देता है और उल्टा ही काम करवाता, बोलता भी उल्टा सीधा है। पूरे घर में तबाही मचाए हैं। सुख शांति होगी, ये तंत्र टोटका कटेगा, संकट मिटेगा,
बालाजी की अनुकंपा से पेशियों के अंतर्गत ही आराम लग जाएगा। आशीर्वाद है। पूरी कर आ रहे हैं हम नहीं आ पाई तो हम बाद में मिल लेते हैं, तब तक और पर्चा बना दें। राम साधु जी, गुरु जी, हर हर धन्यवाद। जय जय जय। कहाँ पदस्थ हो? आजमगढ़ में, यूपी में। ये कौन है? अरे जो आए थे, गांठ थी, ट्यूमर था, कैसा है अब आपका? सही हो गए? बहुत अच्छा, भगवान ने जैसी तुम। अरे वाह, वाह, भगवान ने बहुत कृपा की। बस भगवान ने जैसी आपकी सुनी, सब ने रोगी ने, नहीं हमारी नहीं, बालाजी की। कितनी पेशी कर ली? 29। बहुत अच्छा। अब भंडारा करवा देना आप, बस भंडारा पर करवा दो, चकाचक। खुश रहो। बहुत अच्छा। घरवाली को 1 मिनट लिख लें। रामचंद्र भगवान की। बोलो क्या क्या विषय आपका? किसका? ठीक, और कोई बात? बालक वाला क्या है? बालक हुआ है, उसका जीवन भविष्य उज्जवल रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, अवरोध सभी दूर हो जाएंगे, कार्य पूर्ण होगा। 3 साल के अंतर्गत आपके बालक को भी आराम लगेगा, पत्नी को पूर्णतया आराम लगेगा, ऑपरेशन में रोक लगेगी। आशीर्वाद है। बेटा को थोड़ा सा निमोनिया से बचाना है, बाकी ठीक है। वो हमें ध्यान है। बिटिया के ब्याह वाला आपका है। एक काम करना चाहिए, अभी नहीं, जब आपको उचित लगे हम पदयात्रा कर लें, एक अनुष्ठान हवन तो करवाना चाहिए। क्योंकि आप ठीक है, भगवान की कृपा से मुसीबतें सब निकलती तो जा रही, लेकिन आने वाली चीज़ें भी बहुत ब्रेक हो रही। चाहे वो बिटिया के वो ब्याह भी हो, चाहे बच्चा वाला विषय हो, चाहे वो खुद की पद वाला हो गए, और वही प्रमोशन में भी वही बार बार हो रहा है। हाँ, आप एक काम करो, नवंबर के बाद में आओ, हम एक अनुष्ठान विधि करवा रहे हैं, दोनों काम हो जाए। अब यही पे पेशी करिए, यही पे पेशी करिए। आशीर्वाद। मम्मा, तुम्हारे मामा हैं ये? फिर से बना भी, अब जाओ, खुश रहो, अगली बार फिर बना दे भी। प्रमोशन जल्दी हो जाए, पर 1 महीना की हम वेतन ले ले भी। आप मजाक कर रहे, जाओ खुश रहो। जल्दी करवाएं, दे रहे हैं अभी 3-4 महीने हैं, करवा देंगे हम, करवा दे भी पक्का।
उन्हें भी लेवा ले आइयो। बहन को उन्हें भाई को आना पड़ेगा। भाई से भाई लेवा ले आइयो। हमार जी लगा देवी, खुश रहो, निर्विघ्न संपन्न होगा। हो जाओ मम्मा। ये अभी बैठो भगवान, ठाकुर जी को पकड़ना भैया। भगवान बैठो, बीच में नहीं बोलना है, आप दोनों तीनों ही बैठो। नहीं तो सब खड़े ना होंगे ऐसे तो। अर्जी लग गई तुम्हारी। भेजो जो बुलाए हैं, पहले इतने लोग भेजो। नहीं 3 नहीं, केवल 2, 3 नहीं, 2 लोग। आइए। नजदीक आए। कहाँ से आए हैं? शिवपुरी। कथा है हमारी वहाँ नवंबर में 24 से। बोलो क्या बात है? हैं? क्या हो गया है? और घर का क्या हो गया? 3 विषय आए। घर में उठापटक, बीमारी, रोग सबको बनी हुई है। दर्द आपको बनता, कैंसर का दर्द बनता, जकड़न होती। वर्तमान में आराम लग चुका है कैंसर में आपको, चिंता ना करें। ऑपरेशन ठीक हुआ। अर्थ तंगी, धन तंगी व कर्जा बना, विघ्न मिटेगा, कर्ज चुक जाएगा, आशीर्वाद है। यही है। दो वर्ष का समय लगेगा कर्ज चुकने में। सबकी बुद्धि विचित्र हो रही है, आपस में द्वंद्व ज़्यादा है। निजी जीवन वाला आप पहले द्वंद्व निपटाओ, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। जो विषय हम कहना नहीं चाह रहे आप समझ गए होंगे, क्योंकि किसी की भी जिंदगी बर्बाद ना हो। समझ गए? थोड़ा सा व्यवस्थित करो अपने आप को और जल्दी से निर्णय लो, देर मत करो। बहुत लेट ऑलरेडी हो चुके हो, अब जल्दी से निर्णय लो। भगवत भजन के मार्ग पर चलो। कर्ज के लिए हम कवच तो देंगे ही देंगे, आप पुरुषार्थ करो। भगवान की कृपा से 2 वर्ष के अंतर्गत आपका कर्ज चुक जाएगा, आशीर्वाद है। इसी में मंत्र लिखा है। कवच हम देंगे आपको पेशी पर, वो 5वीं पेशी पर प्राप्त होगा। चलो आशीर्वाद। इसके बाद अगला नंबर